नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन वाले जो सीरीज है उसमें वीडियो नंबर 3 है। ये आज ये थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो 70th बीपीएससी में जो पूछा गया था। इसमें जो अगर आप देखेंगे कि इसमें तीन कंपनीज एक्स वाई जेड का डेटा दिया हुआ है, ईयर ऑन ईयर उनका प्रोडक्शन कितना है उसके बारे में ये आपके पास चार्ट दिया हुआ है। एक तरफ आपकी राशि लिखी हुई है और एक तरफ ईयर उनका प्रोडक्शन है। तो इसमें ये नंबर लिखा हुआ नहीं था, मैंने ये नंबर लिख दिया है। लिख इसलिए दिया है क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो। बार बार जैसे यहाँ पे 80 है तो मैंने 80 लिख दिया, यहाँ ये 90 है तो 90 वैल्यू मैंने लिख दिया, यहाँ पे 120 है तो 120 मैंने वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके लिख दिया, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। एक बार लिख दिया तो फिर अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब ये पहला सवाल देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। विच कंपनी हैड द स्टीपेस्ट राइज इन इट्स एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर एंड इन विच ईयर? किस कंपनी में हुए निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई और वह किस वर्ष में हुई है? तो आप देखिए तीनों कंपनी का अलग अलग ईयर में जो वृद्धि हुई है उसका आपको परसेंटेज निकालना है, क्योंकि स्टीपेस्ट राइज कह रहा है कि राइज का मतलब आप परसेंटेज से ही निकालेंगे कि किस में सबसे ज्यादा परसेंटेज का इंक्रीज इंक्रीज हुआ। तो देख के ऐसा लग रहा है कि 10 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर आप एक्चुअल वैल्यू पे आप पहुंचेंगे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ और किस किस में सबसे स्टीपेस्ट राइज हुआ। तो थोड़ा सा लग रहा है कि लेंदी है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखेंगे, ध्यान से अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, इंक्रीज किस कैसे हुआ। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो तो फिर से हम देखेंगे, लेकिन अगर आप राइज की बात करें तो पहले आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैंने लिख दिया कंपनी एक्स। कंपनी एक्स यहाँ से शुरुआत हो रही है, कंपनी एक्स आप यहाँ देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप देखिए 93 से 94 यहाँ गया तो इंक्रीज हुआ है, डबल हो गया यानी 100% राइज है। यहाँ डिक्लाइन हुआ, यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिक्लाइन है, यहाँ पे डिक्लाइन है, यहाँ पे इंक्रीज है। तो डिक्लाइन वाले ईयर में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। 40 टू 70 है, 70 टू 100 है, यहाँ भी इंक्रीज है। यहाँ डिक्लाइन है तो डिक्लाइन में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। 50 से 120 गया तो ये वाला हम देखेंगे। जहां जहां इंक्रीज है वहीं पे हम कैलकुलेट करेंगे, जहां डिक्लाइन है वहां हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसमें एक वाला जो पार्ट है 94 से 95 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज है, बाकी सारे ईयर्स में इंक्रीज है। वैसे ही जेड का देखिए तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज है, डिक्लाइन है, डिक्लाइन है, इंक्रीज है, इंक्रीज है। वैसे ही अगर वाई का देखिए तो डिक्लाइन है, इस साल कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत है। इंक्रीज है, कोई चेंज नहीं तो नहीं कैलकुलेट करना है, सेम वैल्यू है। यहाँ इंक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, यहाँ भी इंक्रीज है। तो वैसे अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो स्टीपेस्ट राइज देख के ही समझ में आ रहा है कि जो सबसे ज्यादा एंगल, जो जैसे ये जो बेस लाइन है इससे जो सबसे ज्यादा एंगल जो बनाएगा उसी में स्टीप राइज होगा। तो अगर कम एंगल है यानी कम राइज हुआ है, ज्यादा एंगल है तो आपका ज्यादा राइज होगा। ये देख देख के अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कौन सा आपको आंसर लग रहा है। अगर आप देखिए तो एक यहाँ पे आप राइज देख लीजिए, ये एंगल है। एक यहाँ पे आप देख लीजिए, एक ये एंगल है और एक ये एंगल, तीनों में जो है ये सबसे बड़ा लग रहा है। तो ये आंसर देख के ही लग रहा है कि ये वाला होगा। सबसे ज्यादा राइज आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ नीचे से सबसे ऊपर तक गया है, वो नीचे से ऊपर तक गया है। लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे कि 90 टू 140 है और यहाँ पे 50 टू 120 है, डबल से भी ज्यादा हो गया। और किसी भी ईयर में अगर आप देखिए तो 60 से 90 हुआ है तो 30 ही इंक्रीज हुआ, 50% राइज है। यहाँ 30 से 60 हुआ है यानी 100% राइज है, डबल हो गया है। और ये डबल से भी ज्यादा, 100 होता है 50 का डबल, लेकिन ये 120 है। तो आंसर तो साफ दिख रहा है कि कंपनी एक्स 98 से 99 के ईयर में आपको आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर तक अराइव करना है, कैसे पहुंचेंगे? तो इसको आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप तीन टेबल बना लीजिए। तीन टेबल बना लीजिए कि जैसे ये फॉर कंपनी एक्स के लिए आप एक टेबल बना लीजिए, कंपनी एक्स के लिए टेबल टेबल ऐसा बना लीजिए। तीन टेबल बना के और कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। कंपेयर इसमें आप देख लीजिए कि अ, तीन कॉलम बना लीजिए आप।
3 कॉलम बना लीजिए। इसमें आप लिख दीजिए ईयर इंक्रीज या डिक्रीज या परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज। तो अगर आप एक्स को कंपेयर करेंगे, एक्स यहां से शुरू हो रहा है, देखिए 93 से 94, तो 94 में कितना इंक्रीज हुआ, तो 30 से 60 गया, यानी इंक्रीज हुआ, 30 का इंक्रीज हुआ। 30 अमाउंट में इंक्रीज हुआ, परसेंटेज वाइज देखें तो कितना हो जाएगा, 30 से 60 गया एक्चुअली, तो 60 माइनस 30, तो 100% इंक्रीज हो गया ये, 100% इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। 90 94 95 की देख लीजिए, बात कर लीजिए, तो 95 में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन। कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, सीधा डिक्लाइन लिख दीजिए। 96 लिख लीजिए, 96 एक्स की बात हम कर रहे हैं, ये एक्स यहाँ 40 से 70 पे गया, तो 40 से 70 पे गया, यानी कितने का इंक्रीज हुआ, 40 से 70, 40 से 70 के लिए वो इंक्रीज हुआ, यानी 30 इंक्रीज हुआ, 75% इंक्रीज हुआ। कैसे, क्योंकि 3/4 आ गया ना, ये 30 इंक्रीज हुआ और कितना परसेंटेज इंक्रीज, तो 30/40, तो 3/4 इज 75%। फ्रैक्शन आपको याद रखना है जो भी परसेंटेज निकालने के लिए, कि 3/4 मतलब 75%। तो एक्स में देखिए कि ये वाला अभी भी टॉप पे चल रहा है, ये डिक्लाइन ही हो गया, 96 में 75% का इंक्रीज हुआ है। 97 का देख लीजिए, 97 का अगर देखेंगे, एक्स की हम बात कर रहे हैं 97, तो 70 से 100 पे गया, 70 से 100 यानी 30 का इंक्रीज हुआ, और 70 3/7, 30 का इंक्रीज हुआ, 70 से 100 हुआ, 30/70 इंटू 100, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो 30/70 इंटू 100, तो 3/7 आपका फ्रैक्शन है। इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 40% के आसपास आएगा, 42% के आसपास रफली आप मान सकते हैं, 42%। 98 में वैसे ही देख लीजिए, 98 100 से 50 डिक्लाइन है, डिक्लाइन, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेट करने का। और 98 के बाद अगर 99 में देख लीजिए, एक साल और, 99, 99 में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 50 से 120, तो 50 से 120 हुआ है, 50 से 120 हुआ है, यानी 70 का इंक्रीज है, 70/50 इन गुना 100, तो 140% का इंक्रीज है, हाईएस्ट। तो एक्स में जो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज है 99। अब इसी को कंपेयर करना है बाकी तीनों से, 140% का इंक्रीज है उसका 99 ईयर में, और अगर ये तीनों को कैलकुलेट करने के बाद अगर हाईएस्ट आता है तो 99 आपका ईयर ऑफ आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह से आप टेबल बना सकते हैं, आंसर तो यही आएगा। वैसे ही आप वाई का भी टेबल बना सकते हैं, वाई का भी एक टेबल ऐसे बना लीजिए, वाई का टेबल, वाई का टेबल आप ऐसे बना लीजिए, जिसमें आपका ईयर होगा, इंक्रीज कितना हुआ और परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, ये बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ईयर है, यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज, और परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो y का, y आपका 80 से शुरू हो रहा है, तो 94 में अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइन है, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने का, क्योंकि y देखिए 80 से 40 पे आया, 80 से 40 पे आया। 95 में y को देखेंगे तो 40 से 60 पे गया, 95 में अगर देखेंगे तो 40 से वो 60 पे गया है, इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज है, 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज। वैसा ही 96, 96, 96 की बात कर लीजिए, हाँ हाँ, वाई की बात कर रहे हैं, तो 60 से 70, 60 से 70, 60 से 60 पे ही है शायद, हाँ 60 से 60, 60 से 60, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। 97 देख लीजिए, 97, 60 से 80, 60 से वो गया है 80 पे, यानी 20/60, 2/3, 2/3 को परसेंटेज में निकाल लीजिए तो 66% आपका आ जाएगा, 66.6%। 97, 98 में क्या हुआ है, तो 80 टू 90, 1/8 बहुत ही कम है, 80 से 90 पे गया है, यानी 1/8 को आप फ्रैक्शन में, परसेंटेज में आप निकाल लीजिए, 100/8 एक्चुअली 12% के आसपास आपका आ जाएगा। कैलकुलेट नहीं करना है, रफली भी आप कर सकते हैं कि 12% के आसपास आ जाएगा। 99 में देख लीजिए, 90 से वो कहाँ गया है, 140 पे चला गया है, 90 से 140, 90 से 140, यानी परसेंटेज निकालेंगे तो 50/90 इंटू 100,
50/90 इंटू 100, 60% के आसपास आप 60 भी नहीं, मतलब 90, 50/90, 500/9, तो 9×5 = 45, 5 पे है 0, 9×5 = 45, 55% के आसपास आ गया। तो अभी आप देखिए 99, 140% ये हाईएस्ट इंक्रीज था। वैसे ही आप तीसरा टेबल निकाल के कर सकते हैं। तो ऐसे आप करके निकाल सकते हैं। रफली आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ परसेंटेज भी आप रफली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप 140 से जो ज्यादा का लगेगा पॉसिबिलिटी उसी को आप एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज ये परसेंटेज भी, नंबर भी अगर आप देखें तो बहुत फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों टेबल बना के कंपेयर करके 99 इसका आंसर आप दे सकते हैं। और पहले से ग्राफ देख के ही आपको आंसर पता है कि यही वाला आपका आंसर है, ये वाला 50 से 120 पे जो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एक्सपोर्ट इन द ईयर 1999 एज कंपेयर टू द ईयर 1993। 19 और 93 और 1999 को ये कंपेयर करने के लिए कह रहा है। तो आपका कंपनी है, तीन कंपनीज हैं, उसमें 1993 एक आपका टेबल होगा और दूसरी तरफ है 1999, और यहाँ पे आप एक्स वाई जेड डेटा को ऐसे आप लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, विच कंपनी है, किस कंपनी में वर्ष 93 की तुलना में 99 में निर्यात में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई और कितने प्रतिशत थी। तो अगर 93 में एक्स को देखेंगे तो एक्स 30 पे है, 30। एक्स 1999 में कितने पे है, तो 120, 120, 30 से वो 120 गया। वाई को अगर देखिए तो 80 से 140 को गया, 140। जेड को देख लीजिए तो 60 से 100, 60 से 100। अब आप देखिए, अब कह रहा है कि किस कंपनी में वर्ष 93 की तुलना में वर्ष 99 में निर्यात में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई और वो कितने प्रतिशत थी। 1993 से तुलना करना है। तो आप देखिए कि आंसर आपका सीधा साधा यही है, 30 से वो 120 हो गया, यानी 400 टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये डबल से भी कम है, 100, डबल से कम है, 160 होता तो 100% इंक्रीज। तो ये लेस देन, आंसर आप देख के ही एक्स का आंसर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है किस कंपनी में वर्ष 93 की तुलना में वर्ष 99 में निर्यात में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई और वह कितने प्रतिशत थी। विच कंपनी हैड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एक्सपोर्ट्स इन द ईयर 1999 एज कंपेयर टू द ईयर 1993 एंड व्हाट वाज दिस परसेंट। अब इसको कैलकुलेट करना है तो तीनों को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, तो देखिए 30 था, 120 है, तो इंक्रीज जो परसेंटेज है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इंक्रीज परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, तो 120 -30/30 इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। इंक्रीज कितना हुआ, तो 120 -30, कितने पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो 30 के बेस पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 90/30 आएगा, तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 300% से ये इंक्रीज हुआ, 300% इंक्रीज हो गया। 80 टू 140 वैसे ही, तो 140 -80 इज 60, 60/80 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। 600/8, इसको और आप काट सकते हैं, 4 से जाएगा 15, 2, ये 5, 75%। 60 to 100 यानी 40/60 इंटू 100, 20×2 = 40, 20×3 = 60, 200/3, 66.66%। तो आंसर है आपका एक्स। देख के नंबर लग रहा था 300%, तो कितना टाइम लगा, हार्डली 2 से 3 मिनट। अब देखिए एक्स वाई जेड are increased by 10%, 20% and 30% respectively as compared to their exports in the previous year, then what will be the ratio to their exports in 2000। अब ये कह रहा है 99 तक का तो डाटा आपके पास दिया हुआ है, ये 2000 की बात कर रहा है, यानी 99 का डेटा आप लिख लीजिए, 1999 और 2000, इस दोनों को आप डेटा बना लीजिए।
यहाँ पे आप एक्स वाई जेड कंपनी लिख लीजिए, एक्स वाई जेड, डेटा आप लिख लीजिए और कैलकुलेट करेंगे हम। तो 99 में जो डेटा है यहां से देख के लिख लीजिए कि कंपनी एक्स का कितना है, तो 120, 120। कंपनी वाई का कितना है, तो 140। और कंपनी जेड का कितना है, तो 100। अब कह रहा है कि 2000 में एक्स का जो इंक्रीज है, करस्पॉन्डिंग इंक्रीज है, वो है 10%। तो एक्स को आप 10% बढ़ा दीजिए। तो अगर 10% बढ़ाएंगे तो 120 का 10% कितना होता है, 12। 120 प्लस 12, 132। 140 को उसी तरह 20% बढ़ा देना। 20% का मतलब है कि 1/5। 1/5 140 का कितना होगा, तो 5 दूनी 10, 4 पे आया 0, 5 अठे 40, 18। तो 158। ये 100 को फिर 30% बढ़ाना है। 100 का 30% कितना होता है, 30। तो 130। ये आपका हो गया। अब रेशियो, इस तीनों का रेशियो निकाल देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको रेशियो याद होना चाहिए। जैसे 1/5 इज 20%, तभी तो आप 1/5 सीधा 140 का हमने कर दिया। तो 5 दूनी 10, 4 पे आया 0, 5 अठे 40, 140 में 18 जोड़ दिया। 10% 12 होता है, एक जीरो हटा दीजिए तो 132। उसी तरह से 30%, 100 का 30% 30 ही होगा, तो 130। अब इस तीनों का आप रेशियो निकाल लीजिए। वैसे आपको ना एक जो सवालों को जो चुनना होता है उसमें बड़ी सावधानी बरतनी होती है कि किसमें हमारा टाइम कम लगेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये टाइम टेकिंग ज्यादा नहीं था। इसके नंबर्स भी 00 हैं, 80, 90, 100। फिर उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करना है या उसका एवरेज निकालना होगा। उस टाइप के ये सवाल थे। तो आपको ये वाला सवाल चुनते तो शायद आपको कम टाइम में हो जाता। और इसका रेशियो निकालना है तो आप देखिए, अ, जो रेशियो हम निकालेंगे, 132 इज टू 158 इज टू 130। ये 2 से कट जाएगा तो ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा आपका 66। ये 2 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 79। ये 2 से कटेगा तो आपका 65। अब ये इससे ज्यादा कटने की संभावना नहीं लग रही है देख के। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। ये यस, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। फिर हम लोग आपसे आपसे पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।